हिंटरकाइफेक हत्याकांड अनसुलझी डरावनी कहानी। हिंटरकाइफेक हत्याकांड बवेरिया के एक छोटे से गांव से जुड़ी एक भयावह और अनसुलझी घटना है, जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये न केवल एक सामान्य हत्या की कहानी है, बल्कि एक रहस्यमय अपराध का प्रतीक बन गई है, जिसे सुलझाने का प्रयास सदियों से किया जा रहा है, लेकिन कभी भी इसका उत्तर नहीं मिला। हिंटरकाइफेक का नाम सुनते ही अजीब सा डर और अनहोनी का एहसास होता है। ये कहानी एक छोटे से फार्म की है, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। फार्म पर आंद्रेयास ग्रूबर और उनका परिवार रहते थे। उनकी पत्नी कैजिलिया, बेटी विक्टोरिया और उसकी 2 संतानें, कैजिलिया और जोसेफ। इसके अलावा परिवार के साथ एक काम वाली मारिया भी थी। यह परिवार शांतिपूर्ण और सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगीं, जो उनका जीवन नरक बना देती। कुछ समय पहले आंद्रेयास ने देखा था कि ताज़े बर्फबारी के बाद जंगल से फार्म तक अजीब से पद चिन्ह दिखे, जो अचानक कहीं गायब हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई सामान्य घटना हो सकती है, लेकिन जब यह फिर से हुआ तो उनके मन में असमंजस और भय घर कर गया। उन्होंने इस बात को अपने एक पड़ोसी से साझा किया, लेकिन उसकी ओर से इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर अजीब आवाजें आने लगीं, अटारी से खिसकने की, खरोंचने की और कदमों की आवाजें। हालांकि कोई नहीं देख पा रहा था, फिर भी ये घटनाएं परिवार को धीरे धीरे बेचैन कर रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, परिवार ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह कोई सामान्य बात हो सकती है, लेकिन असल में ये घटनाएं उनकी शांति को तोड़ने के लिए बढ़ रही थीं। फिर एक दिन 31 मार्च 1922 की रात उनके जीवन में एक भयावह मोड़ आया। यह सामान्य रात थी, जब सभी सदस्य एक साथ खाना खा रहे थे। घर में आग जल रही थी और बाहर बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा था जो अजीब था। यह एक सामान्य रात नहीं थी। यह एक रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अगले दिन परिवार के शव उनके बिस्तरों में पाए गए। सभी की हत्या की गई थी, और यह एक बहुत ही हिंसक और योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। हत्यारा या हत्यारे ने कुदाल का इस्तेमाल किया था, जो बाद में अपराध स्थल से बरामद हुआ। आंद्रेयास सबसे पहले मारा गया था, फिर उसकी पत्नी कैजिलिया, विक्टोरिया और उसके बच्चे, और अंत में काम वाली मारिया भी मारी गई। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कृत्य था जिसे बेहद बेरहमी और शांति से अंजाम दिया गया था। लेकिन सबसे अजीब और भयावह बात यह थी कि हत्यारा या हत्यारे हत्या के बाद भी घर में रहे। शवों के बीच वह कुछ दिन तक रहे, खाना खाया, जानवरों को खिलाया और घर में वैसे ही रहते रहे जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। जब पड़ोसी फार्म पर पहुंचे तो उन्हें खौफनाक दृश्य का सामना हुआ। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर शव पड़े थे। लेकिन यह सवाल कि हत्यारा क्यों घर में रुका और क्या उसने परिवार के साथ कुछ निजी कारण से हत्या की, यह अब भी अनुत्तरित है। पुलिस ने जांच की, लेकिन इस कांड को सुलझाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सब कुछ अजीब था। परिवार की कीमती वस्तुएं बिना छुए पाई गईं और किसी भी प्रकार की लूट का कोई संकेत नहीं मिला। क्या यह हत्या सिर्फ द्वेष की वजह से थी, या फिर क्या यह कोई अजनबी था जिसने परिवार को निशाना बनाया था? बहुत से सिद्धांत सामने आए, लेकिन कोई भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सका। कुछ लोग मानते थे कि हत्यारा परिवार का कोई करीबी सदस्य था, जबकि अन्य ने यह मानने की कोशिश की कि यह कोई अजनबी था। किसी भी प्रकार का अपराधी का पता नहीं चल पाया, और यह मामला जैसे एक रहस्य बनकर रह गया। हिंटरकाइफेक की कहानी गांव में और उसके आसपास एक किंवदंती बन गई, जो कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब मैं उस गांव में खड़ा होता हूं जहां हिंटरकाइफेक की कहानी सुनी थी, तो वहां की खामोशी और सन्नाटा एक अजीब भयावह एहसास देता है। फार्म अब खंडहर में बदल चुका है और जंगल ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। यह कहानी अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गई है, जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया, और उस रात के पीछे का सत्य अब भी अनजाना है। हिंटरकाइफेक की काली कहानी अब भी जिंदा है, और यह कभी नहीं भुलाई जा सकती।